नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है, यहाँ पे बीच में प्लेलिस्ट ऑप्शन होगा, आपको उस पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा, आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इंट्रोडक्शन आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी टाइम सेविंग इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं MT06 का यूनिट नंबर फर्स्ट, सेट्स एंड फंक्शन। तो देखो इस पे इतनी सारी चीज़ें जो लिखी हुई है उसको मैंने एक कॉपी पर लिख लिया है। ठीक है, अब इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो अब देखो करना क्या है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चार टॉपिक्सों में से 10% चांसेस है कि वो पूछेगा। तो 90% किससे आएगा, तो जरा ध्यान से सुनो। सम नंबर थ्योरी, और आपके इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं, एक आता है PMI, दूसरा आता है डिविजिबिलिटी इन जेड। कहने का मतलब ये PMI के अंदर का जो टॉपिक है ये डिविजिबल बाय जेड, इसको सॉल्व करने के लिए आपको PMI की ज़रूरत पड़ेगी। PMI आपने पुरानी क्लासेस में किया होगा, फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन मैं आपका करा दूंगा। 3 क्वेश्चन उठाऊंगा, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा उसी टाइप के, जरूरी नहीं कि वही आए, उसी टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम PMI थोड़ा समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या आप इसको प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, पुरानी क्लासेस में हमने देखा था इसको 3 स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि Pn आपको लेट करना होता है। उसके बाद n=1 के लिए आपको प्रूफ करना होता है कि ये ट्रू है। उसके बाद अगर P=1 पे प्रूफ नहीं होता तो इसका मतलब आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा इतना ध्यान रखना, वो n=1 के लिए ट्रू होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। हाँ, अगर ट्रू और फॉल्स में पूछता है तो आपको चेक करना पड़ता है। तो देखो PMI की हम लोग बात कर रहे थे। PMI 3 स्टेप्स में किया जाता है। पहला, Pn आपको ट्रू करना पड़ता है n=1 के लिए। दूसरा स्टेप क्या होता है, एज्यूम करना पड़ता है आपको कि n जो है वो ट्रू होगा k के लिए। देखो पहले स्टेप में 1 के लिए प्रूफ तो करना ही करना है, लेकिन दूसरे स्टेप में आपको मानना पड़ता है कि हाँ भैया ये सही ही होगा। और तीसरे स्टेप में हमें n=k+1 के लिए प्रूफ करना होता है। पूरा सारांश आपको अगर मैं बताऊं इस टॉपिक का, तो 1 और 3 आपको प्रूफ करना होता है, और सेकंड जो है आपको मानना पड़ता है कि ये भी प्रूफ है। ठीक, तो देखो n=k का मतलब है n की जगह k रखना, k+1 का मतलब है n की जगह k+1 रखना। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ बुक का, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन उठाएंगे। ये बुक का क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर AB बिलोंग्स टू R, R कोई रियल नंबर है AB की जगह, और N क्या है, कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो प्रूव करना है कि जो 2 डिजिट होंगी उनका प्रोडक्ट, और उसकी अगर हम पावर करेंगे सॉल्व, तो वो इक्वल आएगा उस प्रोडक्ट के पावर, उसके पावर इनटू दूसरे वाले नंबर की जो आप पावर सॉल्व करोगे उन दोनों के इक्वल आएगा। कहने का मतलब ये है, इसमें आपको पहले मल्टीप्लिकेशन कर देना है, उसके बाद उसकी पावर इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले पावर सॉल्व करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। आप चाहे तो A की जगह 2, B की जगह 3 रख के भी देख सकते हो। तो हमने अभी क्या बताया था, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है Pn जो है, मैंने ये लेट कर लिया। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया है Pn सच दैट ABn=AN मल्टीप्लीकेशन Bn। अब मैंने क्या कहा था, 3 स्टेप में करना होता है। सबसे पहले Pn को आपको ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा n=1 के लिए। तो फॉर n=1 आप नीचे लिख देंगे, मेरे पे यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि मैं एक ही पेज में आपको पूरा क्लियर कर सकूँ, वरना आगे पीछे करना पड़ता है ना। तो फॉर n=1 के लिए पहले मैं n की जगह 1 रखूंगा, तो B की जगह जब मैंने n की जगह 1 रखा तो देखो दोनों इक्वल है, मतलब n=ट्रू है। ठीक, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, मैं समझा रहा हूँ, लैंग्वेज आपको इजीली साफ साफ दिखाई दे रहा होगी। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको बताया था Pn आपको मानना पड़ता है कि ट्रू है n के लिए, तो k n की जगह k प्रूफ करके इसको छोड़ देना है इक्वेशन फर्स्ट डालकर। क्यों? क्योंकि जब आप तीसरा प्रूफ करोगे k+1 तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना इसके सॉल्व नहीं होने वाला। उसके बाद तीसरा अब आपको प्रूफ करना है n=k+1। वेट, मैंने क्या बोला था, 1 और 3, n=1 और n=k+1 के लिए आपको प्रूफ करना होता है, और n=k आपको मानना पड़ता है कि प्रूव है। तो फॉर n=k+1, जहाँ जहाँ n है वहाँ k+1 रख दो। Pn n की जगह k+1 सच दैट AB n की जगह k+1। अब करना क्या है, देखो अब आपको ये पकड़ के चलना है और इसको प्रूफ करना है। कहने का मतलब ये है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको k+1 लेकर आना है। समझ में आई बात? देखो
यहाँ पर आपने n इक्वल्स टू के प्लस वन तो रख दिया, इसको लेकर चल के ये लेके आना है। लास्ट स्टेप में इसको लेकर चलना है और ये लेकर आना है विद द हेल्प ऑफ सेकंड। समझ में आई बात? ये लेकर चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये लेकर आएंगे, बस एक डिफरेंस होगा, n की जगह k प्लस वन होगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ पर, ठीक, क्योंकि k प्लस वन रखा है n की जगह, ठीक है। इस ए बी की पावर k प्लस वन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी की पावर वन, है ना, खोल दिया मैंने उसको। अब मैं अगर इसे ऐसे लिख सकता हूँ तो जरा ए बी के की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो जरा, ए बी के की जगह हम ये रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने ए बी के की जगह मैंने ये रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए बी के जगह ए बी वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे, ए के साथ ए का और बी के साथ बी का। अब हमें पता चल रहा है ए दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो नीचे ए के प्लस वन और बी के प्लस वन। तो आप जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, एन की जगह के प्लस वन लेकर आना है। क्या एन की जगह के प्लस वन आ गया? बिल्कुल आ गया। देखो ये लेकर चले थे, विद द हेल्प ऑफ दिस हमने ये प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेकेंड राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। समझ गए? लास्ट में ये दो लाइन सभी में सेम होगी। खैर, क्या लिखना है, देयर फोर पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number. लास्ट में दो लाइन लिख देना, ये दो लाइन तो खैर हर में सेम रहेगी, पर प्रोसेस हमेशा याद रखना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, वो उससे थोड़ा अलग होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, डॉट डॉट डॉट, मतलब सीरीज चल रही है, प्लस n की पावर क्यूब इक्वल्स टू n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। देखो मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लिया है ना, क्योंकि वो तो खैर बकवासी चीज़ है, वो लैंग्वेज लिखना पड़ता है, वो सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको इसे बोलेगा प्रूव बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले मैंने क्या करा, लेट कर लिया पी एन, जैसे मैंने आपको बताया था, पी एन मैंने इसको लेट कर लिया फॉर एन इक्वल्स टू वन। पूरा प्रोसेस वही है, आपको क्या करना है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास दो चीज़ है, वहाँ पर एक ही थी। प्रूव एन इक्वल्स टू वन, यहाँ पर आपको वन रख देना है। वन रखने पर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमारा पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन आ रहा है, ठीक। एन इक्वल्स टू वन के लिए तो प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। कभी आपको समझ में ना आए तो ऐसे ही लिख देना, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि आपको लेट करना ही पड़ेगा कि ये ट्रू है। पी एन की जगह के रख देंगे तो इस तरीके की आपकी कुछ इक्वेशन दिखाई देगी, ठीक। अब फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, अब इसके लिए सॉल्व करना है। मैंने आपको कुछ बोला था, क्या बोला था, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप पी एन की जगह के प्लस वन रख दीजिए। देखिए ये एज इट इज ही आ जाएगा, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि के प्लस वन के से बड़ा होता है, तो के क्यूब आएगा ही आएगा, उसके बाद के प्लस वन आएगा। तो उसके बाद इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप के प्लस वन रखेंगे, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ के प्लस वन रखेंगे। इस के प्लस वन को यहाँ रखा तो ये वन प्लस पे टू बन गया। अब क्या करना है, इसको एज इट इज ही छोड़ देना है, इसको यहाँ पर एज इट इज ही छोड़ देंगे, इसको पकड़ कर चलेंगे, ये प्रूव करेंगे जैसे पिछली बार किया था। इधर का पकड़कर इस विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन हमने थर्ड प्रूफ किया था, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इस पूरे हिस्से को लेकर चलेंगे और ये प्रूफ कर डालेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब से k की पावर क्यूब, ये हमने क्यों लिया? देखो वैसे तो हमें यहाँ पे k प्लस वन रख के इसको खाली इसकी जगह सिर्फ ये आना था, लेकिन हमने देखा k क्यूब छोटा है k प्लस वन से। ये क्या चल रहा है, देखो जरा सीरीज में जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट k प्लस वन नहीं आ सकता, पहले k आ रहा है उसके बाद k प्लस वन। एग्जाम में कभी भी ऐसी सीरीज आएगी तो पहले छोटा लिखना है फिर बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो देखो करा क्या, अब जरा इसको जरा ध्यान से देखो। अब इसको भूल जाओ, इधर वाले को भूल जाओ, अब आपको इतना हिस्सा पकड़ के चलना है। अगर मैं सही हूं तो 1 क्यूब से लेके k क्यूब तक की वैल्यू हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रही है कि भाई इसकी जगह तो ये रख सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने इतने पूरे की जगह ये रख लिया। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। मैंने कहा ना लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के इक्वल विद द हेल्प ऑफ सेकंड। तो मैंने इसकी जगह ये रख लिया, बाकी कैलकुलेशन आपकी हाथ में है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में भी रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, k प्लस वन यहाँ पर देखो कॉमन दिख रहा है, स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इसको बाहर रखेंगे,
ये अंदर कुछ इस टाइप से बच जाएगा। ये जब आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो वैल्यू आएगी, k+2 k+2, k+2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद ये देखो अब जरा ध्यान से, मैंने क्या कहा था, ये लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड, ये प्रूव कर लेंगे। जरा देखो दोनों चीज़ सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। लास्ट में आपको वही दो लाइन लिख देनी है जो मैंने इससे पहले बताई थी आप लोगों को, ये वाली, देयरफॉर pk+1 इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, हैंस प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, समझ में आया। फर्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है। सेकंड स्टेप आपको मानना है कि ये प्रूव है n इक्वल टू k के लिए। थर्ड स्टेप जब आप k+1 लिखोगे तो ये आपको प्रूव करना है। इसके देखो इसको लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देना है, मतलब आंसर जो है आपका वो ये होगा। तो प्रूव करते करते कई बार गड़बड़ हो जाए तो इसको देख लेना कि ये आना चाहिए। ठीक, एक और करना, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन बताऊंगा, सम नंबर थ्योरी से, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी इन z से कर लेते हैं। z की जगह आपको कोई भी नंबर दे देगा, कोई भी नंबर, ठीक है, इंटीजर्स है क्योंकि, है ना, सारे नंबर होते हैं इंटीजर। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। Pn हमें ये दे रखा है, कह रहा है ये डिविजिबल है बाय 64 के। ये एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करना है PMI से और ये पता लगाना है क्या ये 64 के डिविजिबल होगी या नहीं। सब कुछ वही करेंगे, सबसे पहले Pn लेट कर लेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। अब देखो इस इक्वेशन में मैंने रख दिया 1, तो 1 जब मैं रखूंगा मेरा आंसर आएगा 64। तो 64 तो डिविजिबल होता है 64 का, तो हम लिख देंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। आप इसको नीचे लिख देंगे, मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि ये पूरा क्वेश्चन एक पेज में कर सकूं और आपको ईजी तरीके से समझा सकूं। तो जब मैंने n की जगह 1 रखा, मेरा आया 64 जो कि डिविजिबल होता है बाय 64 से। ठीक है, तो हमारा ट्रू प्रूफ हो गया। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, एज्यूम करना है आपको कि वो सही है। तो Pn की जगह k रख दो। k रखने के बाद अब जरा यहाँ पे थोड़ा देखना, मैंने क्या कहा कि प्रूव, मान लो कि वो सही है। इसका मतलब मैंने जब k रखा तो मैं ये मान सकता हूँ कि जब मैंने k रखा तो ये जो इक्वेशन आई ये 64 की डिविजिबल होगी ही होगी, मैंने ये मान लिया। तो मैंने कहा कि जब मैं इसको 64 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा m। ठीक है, इसको चाहे तो रट लो, हर बार यही सेम होगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डिविजिबिलिटी बाय 17, 18 कुछ भी बोल सकता है। तो इसको m के एज्यूम कर लिया, हमारे पास रिमाइंडर m बचेगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 64m। देखो यहाँ पे मैंने गलती से 6 लिख दिया है, तो आप इसको 64 कर लेना वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये एज इट इज ही है, इसको मैंने 64 लिख लिया। अब जरा इस वाले पोर्शन को जरा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अब शायद इजीली दिख पा रहा होगा। इसको 64 को मैंने इधर भेजा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 64m। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, 3 की पावर 2k+2। 2k+2 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2k इंटू 3 की पावर 2। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3 की पावर 2k मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे? देखो इस पूरे पोर्शन को भेज दिया मैंने इधर, यहाँ पर, तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू, ये आ गया। इसको डाल देना इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये कौन सी वो है, एजम्पशन वाली, n इक्वल्स टू k। इसको सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू दिस विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक, अब फॉर n इक्वल्स टू k+1 में चेक करेंगे तो क्या करना है, n की जगह k+1 रखना है, वही चीज़ रखनी है सब कुछ। अब जरा यहाँ देखो, जब आप n की जगह k+1 रखोगे तो 2k+4 आपकी कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिख जाएगी। इसे अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसे पहले अलग अलग करूंगा, उसके बाद 3 की पावर, जरा देखो मेरे पास जो वैल्यू है वो 3 की पावर 2 की है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 2 में, है ना। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4। तो इतने की वैल्यू मेरे पास है, इतने की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ से उठाकर। ये 64 है, फिर बार बार बोल रहा हूँ ये 64 है, इसको 6 मत समझना, ठीक है। भले ही गलती से लिख दिया पर ये 64 होगा। इतने के वैल्यू मैं यहाँ लिख दी, इनटू ये 3 का स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया 9, माइनस एज इट इज ही आ जाएगा। आप चाहें तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। और ये जो 9 है इसको मैं अंदर लेकर जाऊंगा। ठीक, ये 64 है, ये सारा अंदर लेके जाऊंगा। जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप इस सबको सॉल्व कर दोगे, के वाला के से सॉल्व करना, और ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से सॉल्व करना, और ये एज इट इज ही रहने देना।
तो जब हम तीनों चीज़ देखेंगे तो ज़रा एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64, कॉमन निकालो। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन आई, क्या ये 64 की डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहर 64 आ गया, अंदर कोई भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, बाहर 64 आ गया, मतलब ये क्या है? डिविजिबल है 64 का। तो इसी तरीके से आपको करना है, लास्ट में वही 2 लाइन जो मैंने आपको हर बार बोली वो दोनों ऐड कर देनी है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला बेसिक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था, दूसरा अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आना है तो कैसे करना है, ये भी आज हमने देखा, तीसरा अगर इस टाइप का आता है तो कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।